श्री राम चित्रकूट से आगे चले। और ऐसी भी पद्म पुराण में कथा आती है कि अब पितृपक्ष उपस्थित है ऐसा मानकर प्रभु एक बार चित्रकूट से पुष्कर जी आ गए। कहाँ गए? राजस्थान में तीर्थ गुरु पुष्कर आ गए। बोले भाई पितर पक्ष के पहले ही पुष्कर जी पहुंच जाना चाहिए, अपने पिताजी का पूर्वजों का 15-16 दिन तक श्राद्ध करना है। तो सरकार वहां आ गए और वहां श्राद्ध किया भगवान ने और ऋषियों को भोजन कराया। और उस समय जानकी जी को परोसने के लिए आना चाहिए था, लेकिन जानकी जी वृक्षों की ओट में जाकर छिप गई और ऋषि भोजन करके चले गए, श्राद्ध भोजन करके चले गए। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री जानकी जी से कहा कि ये तुम्हारा व्यवहार हमको प्रिय नहीं लगा। तुम यजमान पत्नी हो, तुम्हें श्रद्धा पूर्वक इन ऋषियों को परोस करके जिमाना चाहिए था, जो भी कंदमूल फल बनाया था। क्योंकि भगवान वनवास के व्रत में है, इसलिए अन्न नहीं ले रहे हैं। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः, इसलिए ऋषियों को भी कंदमूल फल ही परोसे जा रहे हैं। तो आपको परोसना चाहिए, आप कहाँ चली गई? तो श्री जानकी जी ने कहा भगवान आप अपराध क्षमा करें, हमको ऋषियों का दर्शन ही नहीं हो रहा था। एक पहले आसन पर तो आपके पूज्य पिताजी बैठे थे, दूसरे आसन पर आपके पिताजी के पिताजी बैठे थे, और तीसरे आसन पर आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे थे। माने एक आसन पर महाराज दशरथ, दूसरे आसन पर अज, और तीसरे आसन पर रघु जी का दर्शन हुआ। तो अब मैं कैसे अपने से बड़ों के सामने कैसे आती, वो भी तपस्विनी के वेश में। वे हमारे ससुर जी और मेरे ददिया ससुर और उनके भी वो सब रोने लग जाते, उनको दुख न पहुंचे मेरे तपस्विनी वेश को देख करके, इसलिए मैं नहीं आई। राम जी प्रसन्न हुए। वहां से आगे प्रभु चले तो कुरुक्षेत्र आए। कहाँ है पुष्कर जी, कहाँ है कुरुक्षेत्र? वहां से पैदल चलकर पुष्कर कुरुक्षेत्र आए। वो आकर के भगवान ने कहा लक्ष्मण हम चलते चलते बहुत श्रमित हो गए हैं, तुम थोड़ा जल ले आओ। और देखो वैदेही की क्या दशा हो गई है। तो लक्ष्मण जी तमक कर बोले कि ना मैं आपका गुलाम हूं तो ना आपकी गृहिणी का गुलाम हूं। आपको प्यास लगी है तो पी लीजिए पानी, आप अकेले ही प्यासे हैं, किशोरी जी यही प्यासी हैं, मैं प्यासा नहीं हूं क्या? जानकी जी को हुआ कि लक्ष्मण को लगता है बहुत परेशान हो गए लक्ष्मण जी, गर्मी चढ़ गई है माथे में, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पर राम जी तनिक भी नाराज नहीं हुए, मुस्कुराए, बोले चलो इस क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ो। उस क्षेत्र से जैसे ही आगे बढ़े कि लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। उनको याद आया मैंने भगवान को जवाब दे दिया, सेवा से इनकार कर दिया। कहा लक्ष्मण तुम रो क्यों रहे हो? बोले जैसे किसी को स्वप्न की याद आवे ऐसे हमको याद आ रही है। आपने कहा हमको पानी चाहिए और मैंने तमक के जवाब दिया कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं आपकी घरवाली का गुलाम। अरे मैं तो श्री सीताराम जी का जन्म जन्म से गुलाम हूँ और जन्म जन्मांतर गुलाम रहने वाला ही हूँ, पर मेरी बुद्धि कैसे बिगड़ गई। भगवान बोले ये भूमि का दोष था, तुम्हारा दोष नहीं है। इसी भूमि पर आगे लोग अपने भाई भाई के संबंध को भूल जाएंगे, माता पिता पुत्र के संबंध को भूल जाएंगे, जीजा बहनोई के संबंध को भूल जाएंगे और मार काट मचेगी। और यही महाभारत का युद्ध आगे चलकर होगा। सब अपने अपने संबंध भूल करके युद्ध करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग कहेंगे भैया तो कुरुक्षेत्र की धरती तो बड़ी खराब है, वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा मत कहो। सुनो महाराज जी, स्कंद पुराण में लिखा है कि पवन के वेग से कुरुक्षेत्र की मिट्टी उड़कर किसी दूसरे प्रांत में चली जाए और धोखे से किसी व्यक्ति के मस्तक पर पड़ जाए, तो शरीर पर पड़ जाए,
तो तत्काल संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, हमारे पूर्वजों का चिंतन कितना विलक्षण था। लोग कहते हैं क्या है, कहीं भी रह जाओ, कहीं भी। अरे कहीं भी क्यों रह जाओ, मरने की जगह भी देख कर मरना चाहिए। मरना तो है ही है, पर कहां मरें ये विवेक है। महाभारत का युद्ध होगा, अब युद्ध टलने वाला नहीं है, लेकिन कहां मरने से मरने के बाद कल्याण की पक्की गारंटी। बोलिए कुरुक्षेत्र ऐसा है जहां मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में ही लड़ने का निश्चय किया गया। तो ऐसा भी पुराण में वर्णन है।